हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है, रेलवे इस बार फुल फुल फॉर्म में आ चुकी है। ऐसे उसने कैलेंडर भी जारी कर दिया था। पहले ही देखा जाए तो रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं आता था, लेकिन रेलवे भी इस बार सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, और उन्होंने एक अपना कैलेंडर भी जारी कराया था कुछ दिनों पहले। लेकिन अभी उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में बता दिया है कि रेलवे ग्रुप डी की नंबर ऑफ वैकेंसी 22,000 वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस उन्होंने दिया है, और उसमें एग्जाम कब होना है या कब से फॉर्म भरे जाने, क्या एलिजिबिलिटी है, कि ये सारी चीज़ें उन पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो 22,000 वैकेंसी दी है। हालांकि आपको वैकेंसी आपको एक कम लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था बच्चे को कि कितनी वैकेंसी आएंगी। अगर यही वैकेंसी प्रत्येक ईयर आए, यानी एवरी ईयर आए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक बार ज़्यादा मौका मिलेगा। और वही मान चलो, ये 22,000 वैकेंसी 3 साल में आए और ये हर साल आए, तो ये वाली अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आप 22,000 वैकेंसी भी लगभग लगभग अगर हर साल आ रही है ग्रुप डी में, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी ज़्यादा मौका मिलेगा और चीज़ें एक स्मूथली चलेंगी। जो बच्चों को पंचवर्षीय योजना बना दी जाती थी, 5 साल से कोई फॉर्म नहीं आया तो उसका एग्जाम का था पता नहीं, ये अब रेलवे में देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि रेलवे ने अपनी सारी मंशा अच्छे से जाहिर कर दी है कि अब इस बार हम भी फुल फॉर्म में है। ठीक है, एक एक चीज़ पे मैं बात करूंगा। शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, ये आया है शॉर्ट नोटिस, जिसमें मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस एन 09/2025। पोस्ट है आपकी ग्रुप डी वाली, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 21 जनवरी से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे, 20 फरवरी तक आपके लाइट फॉर्म तक चलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इनिशियल पे बनेगा इसका 18,000 रुपये, और बाकी जो 18 से 33 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं यूआर कैटेगरी से। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको सेंट्रल वाली जॉब में, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उनको प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक, देन उसके बाद इसके बाद में और तो इसमें दो ही चीज़ें दी हैं अभी उन्होंने। वैकेंसी दी है अप्रॉक्स 22,000, ये वैकेंसी बढ़ के हो सकता है 25 की हो सकती है। ठीक है, एक पहले ही बता दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है, रेलवे पहले कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताती थी, लेकिन रेलवे ने इस बार ये आपके लिए बहुत अच्छा किया कि सारी चीज़ें पहले ही बता के चल रहा है कि इस तरीके की वैकेंसी आएंगी, कब फॉर्म आएंगे, कब फॉर्म की लास्ट डेट होगी, क्या फीस सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें बताइए। ठीक, अब इसमें आगे क्या क्या रहने वाला है और चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे रेलवे में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले तो मैं एक दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो जैसा कि मैंने आपको बताया 21 जनवरी 2026। ठीक है, 21 जनवरी 2026, और लास्ट डेट है आपकी 20 फरवरी 2026। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए होगी 500 रुपये, हालांकि इसमें 400 रुपये रिफंडेबल भी होते हैं। ठीक है, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन फीमेल, उनके लिए 250 रुपये, ये चीज़ें, और इसमें भी फीस रिफंडेबल होगी। ठीक है, जो रेलवे एज पर यूजुअल करती है। देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी का क्या है। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे डाउट रहते हैं, तो मैं डाउट आपके सारा क्लियर कर दूंगा। सीबीटी 1 या सीबीटी होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, और ये साइंस और जीके। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ये चीज़ मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। देन उसके बाद आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें मेल के लिए 35 किलोग्राम वजन रख के उनको 100 मीटर भागना है 2 मिनट में। इसी तरीके से 1,000 मीटर की दौड़ यानी 1 किलोमीटर की दौड़ होना है 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होगी। इसी तरीके से फीमेल के लिए भी है चीज़ें। फीमेल को क्या है, 20 किलोग्राम वजन 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी है, 20 किलो वजन रख के, और 1 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में उनको कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद पीटी के होने के बाद आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके जो दस्तावेज होते हैं, हाई स्कूल से फॉर्म भराएगा तो हाई स्कूल की मार्कशीट, और जो जन आपका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाने होंगे। फिर उसके बाद मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है इसमें, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। चलिए, बाकी और इतना ही नोटिस है, और मैं चाहता हूँ जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है स्पेशली, वो अपनी कमर कस ले। 2026 उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे में जॉब लेने के लिए। उसके बाद एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का भी वो आना है नोटिफिकेशन,
मतलब और आरआरबी एनटीपीसी का भी आना, तो मतलब आप समझ सकते हो रेलवे ने अपना 2026 बुक करके रखा हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी का आप कितना बुक कर पा रहे हो पेपर को 2026 में। उन्होंने आपकी फील्डिंग सेट कर रखी है कि आपको टेंशन मत, आपको अभी से पढ़ना है ऐसा नहीं। अब पढ़ने को 2026 आने में 4 दिन की वक्त है, 4 से 5 दिन का, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं। अब जो बच्चा तैयारी में लगा रहेगा वो सिलेक्शन की राह अपनी आसान कर लेगा। ठीक है, अभी तो ग्रुप डी का आया है। देन उसके बाद अभी आपको देखने को मिलेगा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। सारे जो आपको कैलेंडर तो पहले से ही पता है, ये एक शॉर्ट नोटिस था, मैं उसके जरिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। ठीक है, और बाकी जो बच्चे इस चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे जो भी आने वाली वैकेंसी है, जो मैं क्लासेज लेके आता हूँ, वो आपको प्रॉपर पहुँच पाए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं कुछ नई उमंग के साथ कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।